अब इस शो की ओपनिंग मैं कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मंच में मेरे साथ जितने भी दिग्गज बैठे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे अच्छा ओपनिंग कोई नहीं कर सकता, चाहे वो गेंद हो, बैट हो, अंदर बाहर, सीधा बल्ला, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन किसी न किसी को तो मैच शुरू करना ही है। तो वसीम भाई, पहला एंड आपकी तरफ से। हम न्यूयॉर्क में हैं, ये नज़ारा जो है हम देखने आए हैं, और इस नज़ारे के साथ, इस लैंडस्केप के साथ क्रिकेट यूएस में आया है जी। और ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें बहुत ज़्यादा हाइप है। पर क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना पहला मुकाबला खेला है उस वजह से अब जो है इक्वेशंस बदल गई है, या फिर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा और डेंजरस हो गई है? कौन से मुकाबले की बात कर रहे हैं? कल कोई मैच भी हुआ था? आई हैव नो आइडिया, आई फॉरगॉट, भूल गया वो सारा कुछ। नहीं, बट सीरियस नोट ये आप ठीक कहा आपने कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी कैंपेन शुरू की है, अपनी मुश्किल उन्होंने खुद ही डाली अपने आप को। एंड अब तो लोगों के फ़ोन आ रहे थे मुझे आज, जो मेरे फॉरेन दोस्त हैं, क्रिकेट नहीं देखते, वो कॉल करके ये कह रहे थे यूएसए की टीम भी है। सो आई टोल्ड देम यस, अपेरेंटली दे वॉन अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द वर्ल्ड। आई मीन yesterday was a shock, not just to me, to every Pakistani cricket fan, even the cricketers from across the border, India से भी पाजी भी कह रहे थे की हो गया है, की कीता है मुंडिया ने। एंड यू नो आई कैन अंडरस्टैंड, अपसेट होते हैं गेम में, बट इस तरह का अपसेट नहीं होता। एंड यूएसए की टीम का मैं बताऊं आपको, वो पूरा गेम उन्होंने 2 गेम जीते हैं, एक तो T20 जीता है और एक ओवर का जो सेपरेट मैच था वो भी वो जीते हैं। उनकी फील्डिंग बेहतर थी, उनकी एक्सिक्यूशन बेहतर थी, उनकी बैटिंग बेहतर थी, उनकी बॉलिंग चेज, आई मीन दे लिटरली बीटन पाकिस्तान इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। पर क्या उससे हाइप में कुछ डिफरेंस आया, या इस मैच के जो कांटे का मुकाबला हम हमेशा कहते हैं, भारत पाकिस्तान का मुकाबला, क्या उस पर कुछ फ़र्क आएगा? मेरा नहीं ख्याल उस पर फ़र्क आएगा। उस पर एक्चुअली अब पाकिस्तान इट्स काइंड ऑफ उनका एटीट्यूड होना चाहिए कि वी हैव नथिंग टू लूज नाउ। अब कोई डरना वरना नहीं है, खुल के खेलना है। आई होप दे बिकम अ डेंजरस साइड, बट इंडिया ऑन दी अदर हैंड, अगर ऑन पेपर देखें, प्रेजेंट रिकॉर्ड देखें, प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, दे आर बेटर साइड। अगर आप परसेंटेज देते हैं एटलीस्ट 65 टू इंडिया, 35 टू पाकिस्तान। और वो पिच थोड़ी डिफरेंट है, हमने देखा न्यूयॉर्क की पिच में लो स्कोरिंग, बाउंसी, स्पंजी बाउंस, वो सेटल नहीं हो पा रही। मेरा नहीं ख्याल 1-2 दिन में वो सेटल होएगी। और टॉस पे भी डिपेंड करता है, टॉस जीतोगे तो चांसेस आपके थोड़े ज़्यादा हैं मैच जीतने के। नहीं, वैसे जैसे पाजी वसीम भाई ने बोला कि हारने के लिए कुछ नहीं कहते, जब हारने के लिए कुछ नहीं होता तो जीतने के लिए पूरा जहां होता है। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में पाकिस्तान जब वो कहते हैं ना बैक्स टू द वॉल, जब वैसी परिस्थिति में पाती है अपने आप को, तो फिर क्या ज़्यादा खतरनाक हो जाती है वुंडेड टाइगर जैसे? तो हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। ऐसा हमेशा आया है, उनका कैरेक्टर ही अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि वो सारे साथ के साथ मैच जीत सकते हैं, लेकिन वो किसी से भी हार सकते हैं, किसी से भी जीत सकते हैं। एंड नथिंग टू लूज़ वाला जब सिचुएशन आता है तो पाकिस्तान टीम इज़ मोर डेंजरस देन एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड, कि उनका खेलने का तरीका। और कल क्यों वो मैच हारे, इतना धक्का लगा है दिमाग पे, यकीन भी नहीं हो रहा। लेकिन कभी कभी ये झटके लगते हैं, वो टीम के लिए बेहतर होते हैं, वो शायद टूर्नामेंट के लिए बेहतर हो। और अगर पाकिस्तान टीम नहीं आती है टॉप 8 में तो ये क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऐसी टीम को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब से T20 शुरू हुई है उनसे बेहतर रिकॉर्ड किसी और टीम का नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि डेंजरस हो गए हैं, क्योंकि वुंडेड टाइगर कहते हैं ना अक्सर कि ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। अगर इतना ही पसंद है वुंड्स का तो पाकिस्तान बोर्ड को वुंड्स दे के भेजना चाहिए। नहीं, बट पहले भाई से वोटेड कर दो उनके, क्यों वैसे भाई? उनका पाकिस्तान बोर्ड में भी पिछले 3 साल में एक साल में 3 चेयरमैन बदले हैं। सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए, अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं। सो जब ये नया चेयरमैन आता है, आपके यहाँ तो सिस्टम एक बने हुए हैं ना कि ये चेयरमैन आएंगे या प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड आएंगे, ये अगले इतने साल रहेंगे, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। वहाँ पे अब्रप्टली सब कुछ चेंज हो जाता है। उसके साथ टीम भी चेंज हो जाती है, कप्तान चेंज हो गया। वो पिछले ज़का अशरफ साहब शाहीन शाह अफरीदी को बना के गए, उस बेचारे ने 5 मैच कप्तानी की, हार गया। ये नए चेयरमैन साहब आए, इन्होंने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया। So that's the problem। पर एक बात तो पाकिस्तान की बड़ी मजेदार है कि मुझे याद आ रहा है कि अकबर की सेना में कैसा हाथी था, और जिस दिन मूड होता था ना दूसरी सेना कुचल देता था, पर जिस दिन मूड नहीं होता था वो अपनी सेना कुचलता था। तो वसीम भाई, पर यूएस से
Look, तो I- क्यों जला रहा है? मतलब हद हो गई यार। अतुल भाई हमने कहा था हमारे गेस्ट हैं वो। Easy यार। यार थोड़ा ज्यादा। हद हो गई। हो गया ना, छोड़ो। हाँ। लेट्स लुक द पॉजिटिव साइड कि उन्होंने मैच खेला और बड़ा कांटेदार मैच हारे हैं, तो उसका कभी ना कभी उसका फ़ायदा भी सोच सकते हो आप, सिर्फ नेगेटिव नहीं। हाँ, कोई किसी को हार पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम को कभी भी कोई हल्के में नहीं ले सकता। बट आई मीन पाजी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट अतुल की बात भी बिल्कुल ठीक है कि यूएस से आई कैन अंडरस्टैंड अगर आयरलैंड होता जो कि खेल रहे हैं, कोई और टीम होती जो रेगुलर इंटरनेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स काउंटी में भी खेल रहे हैं, ये तो सारे एमेचर हैं। उनका एक जो आईटी लेफ्ट आर्म बॉलर है वो आईटी ओरेकल में आईटी दिन इंजीनियर में कोडिंग करता है, रात में कोडिंग करता है बैठ के। उन्हें कल पाकिस्तान की कोडिंग कर देती है। नहीं बट दैट ऑल्सो मीन्स ना कि ये वाला मैच तो नॉकआउट मैच हो गया ना। Yeah. क्योंकि अगर ये वाला मैच अगर नहीं जीतती है पाकिस्तान तो फिर तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाएगी वहां से निकलना। पाकिस्तान गॉट टू विन अगेंस्ट इंडिया एंड देन ऑब्वियसली बाद के मैचेस बाद के ये परसों का मैच इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो मैं तो पाकिस्तान में क्या कि तुम मैच की छोड़ो, टॉस की दुआ करो पहले। पर वसीम भाई, इससे पहले वाले एक सेशन में अतुल भाई ने कहा कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को ज़बरदस्ती वसीम अकरम बना दिया, इतना हवा बना दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया है और उनका खौफ है। पर क्या शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर का जो ये लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन है, ये टीम इंडिया को असल में डेंट कर सकता है जब विराट और रोहित का ओपनिंग पैर हो? देखिए बॉलर तो दोनों ही अच्छे हैं, चारों अच्छे हैं। इनफैक्ट पेस है चारों के पास। कल ऑब्वियसली जब आप 160 जब टोटल हो गया ना, आई थॉट हम जीत जाएंगे, क्योंकि 160 बहुत स्कोर होता है। और वो जब आप छोटा टोटल डिफेंड करते हो अगेंस्ट इनएक्सपीरियंस साइड्स, तब आप शुरू में चांस लेते हो आउट करने का। पहले 5-6 ओवरों में जब आउट नहीं होते, फिर आप स्क्वीज करते हो। स्क्वीज क्या होता है कि आप डॉट बॉल सिंगल ना दो, कोशिश करो कि आखिरी 10 में एवरेज 10-11 की हो जाए, ताकि वो इनएक्सपीरियंस बैटिंग है वो प्रेशर में आके हिट मारे। उन्होंने मौका ही नहीं आने दिया, वो हम यॉर्कर ही करते रहे। शाहीन ने भी आके आई थिंक सेकंड लास्ट अपने ओवर में वो चौका खाया, फुल टॉस पे यॉर्कर करने गया। जब यॉर्कर भी करते हो आपको पता होता है छोटा टोटल, आप थोड़ी फील्ड को एक्स्ट्रा कवर सीधा कर लेते हो, मिड ऑन को भी सीधा या पीछे ले जाते हो मिड ऑफ को। ये हमें चीज़ें देखनी है। जैसे हारिस रऊफ को आखिरी बॉल पे जब उसने किया मैच का 5-2 विन था कनाडा, 4-2 टाई वो सुपर ओवर। तो अब मैं यॉर्कर करने जा रहा हूँ, मुझे पता है ये फुल टॉस भी हो सकता है, मुझे पता है कि ये मुंह में भी जा सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या मिड ऑफ पीछे लेनी है, फाइन लेग ऊपर लेनी है, मेक श्योर करना कि मैं विकेटों में करूँ। बट वो उसने वही बॉल किया बट फील्ड चेंज नहीं की। अब ये टेक्निकलिटीज़, ये चालाकियाँ कप्तान भी नहीं सिखा सकता, ये आपने एज अ बॉलर खुद सीखनी होती है। और पाजी मेरा एक्चुअली इससे एक सवाल है कि जब हम बात करें पाकिस्तान की, हमने बात कर ली कि क्वालिटी बॉलर्स है, इसमें डाउट नहीं है। पर जब इंडिया पाकिस्तान को खेलता है ऑन द 9th, अपने बारे में आप सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप दूसरे के बारे में देखना कम पसंद करते हैं। पर जब सामने ये 4 बॉलर हों, ये पिच हो लॉन्ग आइलैंड में जिस तरीके की पिच खेल रही है, डू यू स्टार्ट थिंकिंग कि सामने वाला बॉलर ऐसा है, चल यार ऐसा करते हैं, पहले 6 ओवर थोड़ा संभल के खेल लेते हैं, क्योंकि रेपुटेशन असाइड पर अच्छे बॉलर्स हैं ये और ये पिच में बहुत मदद है, और कहीं आप टॉस हार गए तो पहले बैटिंग पक्की आनी है, ये भी मालूम है आपको। तो डू यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे कि अब संभल के खेलें? जी, जब इतने खतरनाक गेंदबाज होते हैं तो थोड़ा सा जहन में आता है। जब हम वेस्ट इंडीज़ से खेलते थे 80s में, हम अपना कम सोचते थे। वो 4 फास्ट बॉलर वो ख्वाबों में भी आते, ड्रीम में भी आते थे, यार इनसे बचा ले बंदे को। तो जब आपके पास इतने ऑपोजिशन अच्छे गेंदबाज है, तो आप अपना भूल के उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के और अपना सोचते हो कि मैं कैसे ये खेलना है, कैसे हमें खेलना चाहिए। 90% ये होता है कि एक गेंदबाज है निकाल लेंगे, बट चारों लगातार अच्छे गेंदबाज हों तो थोड़ा बहुत आपका ध्यान भटक जाता है और दूसरी टीम के ऊपर चला जाता है। मुझे एक पूछना है सवाल वाज से कि तो यू थिंक कि पाकिस्तानी जो T20 टीम है, पाकिस्तान T20 क्रिकेट जो है, इंडियन T20 क्रिकेट को मैचअप करती है अभी भी? अब मैचअप करती है बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे टीमें 19-20 ही होती हैं, मैचअप करती हैं। बट आप लोगों की क्रिकेट ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर पिछले 75-76 से एग्जैक्टली द सेम है। रांझी है, मुश्ताक अली है, जो 1-2 और ट्रॉफीज़ हैं हमारी, काफ़ी दफ़ा पिछले 4 सालों में 3 दफ़ा चेंज हो चुकी हैं। चेक भी टाइम पे आ जाते हैं? चेक्स भी टाइम नहीं, उनको तो मिल ही जाते हैं, PSL को भी मिल जाते हैं, लड़कों को मिल जाते हैं। मनी की प्रॉब्लम नहीं है PCB में, दे हैव मनी एंड दे डू स्पेंड मनी ऑन क्रिकेट, दैट्स फॉर श्योर। वसीम भाई, आपने बात करी सोशल मीडिया की और जिस तरीके का कंटेंट आजकल बन रहा है, मुझे कुछ फैंस मिले थे
पाकिस्तान के फ़ैन से, और उन्होंने कहा कि हम आपका शो देखते हैं और वसीम भाई आने वाले हैं, तो वसीम भाई से हमारे 3 सवाल ज़रूर पूछ लेना। तो मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछ रहा हूँ। Sure. पहला सवाल उनका ये था कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम पे मल्टीपल वीज़ा एंट्री कैसे मिल जाती है। दूसरा सवाल कि आज़म खान क्यों, किस लिए। और तीसरा सवाल ये कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान छक्के क्यों नहीं मार सकते हैं पावर प्ले। देखिए, वो कहते हैं ना, क्यों का आंसर तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो बट इन तीनों के आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। आमिर रिटायर था, खुशी से वो लीग्स खेल रहा था। ही सेड मैं रिटायर। बोर्ड्स 1-2 आए, उन्होंने उससे कहा, उसने कहा मैंने नहीं आना। आई थिंक ये बोर्ड आया या जो भी जिस परसू किया वो मान गया। बट यू सी द प्रॉब्लम मेरे ख्याल में है कि जो फर्स्ट क्लास आपका है, जैसे इंडिया में फर्स्ट क्लास इज़ द पैरामाउंट। जो फर्स्ट क्लास में IPL में परफॉर्मेंस करेगा उसको मौका मिलेगा, ठीक है। अब जैसे नया लड़का आया उस्मान खान, वो फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं, वो तो UAE के लिए वो कर रहा था। सडनली ही प्लेड PSL में एज एन ओवरसीज प्लेयर। 2 उसने 100 किए 2 PSL में, उसको उन्होंने पाकिस्तान से खिला दिया। तो जो फर्स्ट क्लास के लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक T20 में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका उनसे कॉन्फिडेंस तो शेक होगा। सो ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए किसी भी चीज़ में। और आज़म खान, वो ज़रूरत थी कप्तान की, उन्हें पावर हिटर चाहिए था। बट आज़म मेरे दोस्त का बेटा है, मेरे सामने पैदा हुआ है, मेरे सामने बड़ा हुआ है। ही इज़ नॉट हेल्पिंग हिज कॉज। हमारे दौर में 90s में 80s में आप छुप सकते थे, सोशल मीडिया नहीं था। अब तो सोशल मीडिया आप छुप सकते ही नहीं। अब कल परसों जो मैच हुआ USA से, वो एज अ कीपर उसको नहीं कराई, फिर एज अ फील्डर आया, फिर 8 ओवर वो बाहर चला गया, फिर वो पिंच हिटर खेला है, उसको फख्र के साथ आना चाहिए था, वो बैटिंग नहीं कर पाया बिकॉज वो 8 ओवर बाहर बैठा रहा है। सो ये कुछ समझ नहीं आई मुझे ये चीज़ें बाहर बैठ के। मैं भी बाहर ही बैठा आप तो लोगों की तरह मैचेस देख रहा था। और तीसरा था आमिर था, और बाबर छक्के क्यों नहीं मारते। अपेरेंटली जब उनसे पूछो वो कहते हैं दिस इज़ आवर गेम, बट यू हैव टू इवॉल्व। अब जैसे फॉर इंस्टेंस विराट का नाम ले लो, अगर वो ओपन भी आएगा तो वो उसे पता है कि मैंने 6 ओवरों में फ़ायदा उठाना है, मैंने हिटिंग करनी है। अब वो 50 वाली गेम इस पिच पे ठीक है, न्यूयॉर्क वाली पिच पे 40 इज़ ओके, 1 विकेट गिरे 35-40 भी इज़ गुड। बट वैसे देखा जाए ओवरऑल T20 में आजकल 50-55 इज़ नॉट गुड इनफ। इट हैज़ टू बी 60+ 70 ऑड रन्स। उस पर रिस्क हाई रिवॉर्ड मिलता है आपको। बट वो साइम अयूब को इन्होंने चांस दिया, काफ़ी चांसेस दिए, वो नहीं स्कोर कर पाया। बट यंग लड़के को आपको ज़रा खिलाना पड़ता है थोड़ा इस लेवल पे। ये क्लब क्रिकेट या डोमेस्टिक लीग नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अच्छा पाजी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हमने बात कर ली, और सच बात यह है कि फाइनल खेल के आए हैं पिछले एडिशन में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सक्सेसफुल T20 साइड जिसकी आपने बात की थी। हम पहले जब IPL नहीं थी उससे पहले हुआ था पहला वर्ल्ड कप, हम जीत गए थे। उसके बाद 16 साल 17 साल वर्ल्ड का बेस्ट T20 टूर्नामेंट, पर हम अभी तक नहीं जीते हैं दोबारा, और फाइनल में भी पहुंचे हुए अब तो समय हो चुका है। तो डू वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स ऑल्सो कि भाई बाकी तरफ तो देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पर क्या हम एक्चुअली रियलाइज़ कर रहे हैं अपने पोटेंशियल को, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। तो फिर वो ट्रॉफी कहाँ है? ICC ट्रॉफी 10 साल से ऊपर हो गए, 11 साल हो गए एक्चुअली। देखिए, प्लेयरों में इंडिविजुअल प्लेयर पिक करें तो शायद बहुत ही बेहतर हैं, और कई बार आप ये टीम गेम खेल रहे हैं, इंडिविजुअल के साथ नहीं खेल रहे। जब आप प्लेयरों को बड़ा बना देते हैं टीम से तो प्रॉब्लम भी आती है। देखिए, एक मुझे ज़्यादा, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, मेरे को कमिटेड प्लेयर चाहिए, ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर नहीं चाहिए, जो जान देने के लिए तैयार है टीम के लिए, ना कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए। कुछ प्लेयर ऐसे बन जाते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस ही देखते रहते हैं। शायद इंडियन टीम के साथ ये भी हो रहा है। इंडियन टीम को थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा कि हमें यंगस्टर लाने हैं। ये गेम एक्सपीरियंस वालों का होना चाहिए साथ में, लेकिन रूथलेस अप्रोच सिर्फ यंगस्टर ही लेके आ सकते हैं। शायद वो मुझे मिसिंग लगा है पिछले 10 साल में। वसीम भाई, बार बार यहाँ पर विराट कोहली की जब बात आती है तो उनका कंपैरिजन बाबर आजम से होता है, राइट। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप बहुत सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, उनके परफॉर्मेंस को अलग रखें तो पहले बाबर आजम T20 में ओपन करने आए तो विराट को लगा कि उनके पास भी एक ऑप्शन है, वो एक ट्राई कर सकते हैं। अब बात विराट कोहली के स्ट्राइक रेट की आने लगी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। अब बात बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की आनी शुरू हो गई है। बहुत सिमिलैरिटीज़ आप देखते हैं कि रिजवान बाबर ओपन कर रहे हैं या विराट रोहित ओपन कर रहे हैं, बीच के बारे में दोनों टीमों का कुछ अता पता नहीं।
हाँ वो नहीं पता, वो चीज़ें पक्की हैं, बट विराट और रोहित जब ओपन करेंगे तो वो कंपैरिजन नहीं कर सकते आप बाबर और रिजवान से। डिफरेंट तो बाबर और रिजवान अ वेरी गुड प्लेयर्स, बाबर इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, वो भी जा रहा है, कोहली पहुंच चुका है ग्रेटनेस पे। बाबर इज़ ऑन द राइट ट्रैक, बट बाबर हैज़ टू विन गेम्स फॉर पाकिस्तान सिंगल हैंडेड लाइक कोहली इज़ डूइंग। सो दैट्स ऑल। अदरवाइज टेस्ट में ले लें, उसकी एवरेज ले लें, उसके ICC अवार्ड्स ले लें, दे ऑल गुड इनफ, दे ऑल ग्रेट, बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इट्स अ टीम स्पोर्ट। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं भी है, आपकी टीम ने कप उठाया, सो यू विल बी मोर हैप्पी। अगर आपकी परफॉर्मेंस है और टीम हार गई है, उस परफॉर्मेंस का फायदा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे I लगता think है कि एक बात बाबर है, बाबर की कंपेयर करें, व्हाट मैटर्स इज स्ट्राइक आजकल रेट जो आ गया है ना, वो एक ऐसा मैट्रिक्स है, ऐसा मापदंड है कि बताता है कि क्या प्लेयर में चेंज करने, गेयर चेंज करने की एबिलिटी है। और तभी आप विराट से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि विराट ने वो करके दिखाया, उसने फिर से वो हाईएस्ट रन गेटर है, फिर से उसको ऑरेंज कैप मिली है कितने सालों बाद, और 8000 रन बना चुका है वो। और स्ट्राइक रेट अगर जो करें, जो वो बताता है कि भाई आपने अगर विकेट्स लिए हैं पर आपने मार कितनी खाई है, तो वो जो एवरेज, जो मैट्रिक्स तभी निकलता है कि भाई इफेक्टिवनेस जो आजकल की T20 में उसका मापदंड ही स्ट्राइक रेट है। तो अगर बाबर को विराट की अगर बराबरी करनी है, तो बाबर को वो एक सैंपल दिखाना पड़ेगा कि वो उस तरह की गेम भी खेल सकता है। नहीं, वो तो और कभी प्लेयर होता है, उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उनको कन्विंस कर सकते, कि बोल सकते हैं। कभी कभी अपनी एबिलिटी का खुद पता नहीं होता। शायद बाबर में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, और शायद आजकल सीनियर प्लेयर जाते भी नहीं हैं, लेकिन इन प्लेयरों को कभी कभी ज़रूरत है सीनियर प्लेयर की बात सुने, कैसे थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। हमारे समय में ग्लेन टर्नर खेला करते थे, न्यूजीलैंडर। वो इनर सर्कल नहीं पार कर पाते थे, बट उनका डिफेंस बड़ा स्ट्रांग था। उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ तो काउंटी में वो एक दिन में 300 रन भी बनाने शुरू कर दिए। तो इसलिए अगर आपका बेस स्ट्रांग है, डिफेंस अच्छा है, तो उसको ऊपर उठाते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता। जो बाबर के पास है, उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। सिर्फ जिस दिन उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, शायद वो भी बहुत बड़े बड़े बाउंड्रीज या सिक्स मार सकते हैं। थॉट प्रोसेस तो एज अ प्लेयर इस लेवल पे, जिस लेवल पे बाबर है, वो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा उसको हेल्प कर सके। इज अबाउट 30 years old और 29-30 years old। ही इज केम फ्रॉम द प्रॉपर रैंक्स। अंडर 19 का कप्तान था, फिर अंडर 8 टीम खेला, फिर PSL में आया, फिर पाकिस्तान टीम में आया। सो एक पूरे सिस्टम से आ रहा है वो। हालांकि सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, बट वो सिस्टम से आया। देखिए, फिर विराट कोहली की जब हम बात करते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा थी कि देखिए 35 साल ज़्यादा हो गया है, इनका स्ट्राइक रेट नीचे कर रहे हैं। उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। ऐसा नहीं कि वो पहले रन नहीं बना सकते थे, अब स्ट्राइक रेट 150 करके आए हैं। ये थॉट प्रोसेस सम ऑफ द क्रिकेटर का चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी सीनियर प्लेयर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ बैठ के कन्विंस करो कि कोई बात नहीं, कुछ मैचेस में शायद आपके रन नहीं बने, लेकिन जिस दिन बनने शुरू हो जाएंगे तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी उस परफॉर्मेंस के लिए जिसकी हम चर्चा करते हैं। वैसे स्लाइटली थोड़ा सा शायद अनफेयर भी होगा वो बाबर कोहली का कंपैरिजन, फॉर अ सिंपल रीजन कि इंडिया जिसके साथ खेलती है और जितनी बार खेलती है, आई मीन ये वाली बात ना, मतलब कि इंडिया हर दूसरे साल तो ऑस्ट्रेलिया पहुंची होती है बहुत ज्यादा, है ना, मतलब हर जगह वो फट से ऑस्ट्रेलिया पहुंची होती है, फिर इंग्लैंड पहुंची होती है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड। इतनी बार वो कोहली, मतलब क्योंकि खुद को चैलेंज बहुत बार करना पड़ता है। और बाकी बहुत बार श्रीलंका के साथ भी होता है, कभी वो संगाकारा से आप पूछो, क्वालिटी प्लेयर कह रहे यार बाकी सबको ठीक है पर हम जाते ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया, हम 4 साल में एक बार जाते हैं, उसमें 2 टेस्ट मिलते हैं। आप लोग खेल रहे हो 5 टेस्ट, वहां पे भी 5, इंग्लैंड में भी 5, तो ऑब्वियसली यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एज वेल। और आपका जो यार्ड स्टिक्स है वो स्लाइटली डिफरेंट है। तो आई मीन कोहली, वो वसीम भाई ने एक्चुअली जो बात की है, ही इज अराइव्ड, ही इज रीच्ड, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और बाबर को तो टाइम लगेगा, विच इज ऑल्सो फेयर। आई मीन हर चीज को समय लगता है, ही इज ऑन द राइट ट्रैक पे है। बट अब जो कप्तानी दोबारा मिली है, अगर मैं बाबर की जगह होता ना, मैं कहता अभी मुझे 1 साल ब्रेक दे दो, मैं लेट मी एंजॉय माई क्रिकेट, लेट मी एंजॉय माई बैटिंग। बट आई सपोज बाबर हैज डिफरेंट आइडियाज। पर क्या आपको लगता है कि जो मिडिल ऑर्डर है, इंडियन टीम की बात करें, क्योंकि हमने बाबर, रिजवान की बात करी, विराट, रोहित की बात करी, क्या वो मिडिल ऑर्डर है जो आपको लगता है कि इस मैच को तय करेगा? बिकॉज सबको लगा, और इस सेशन से पहले भी हमने बात करी, कि शायद पावर प्ले जब शाहीन और मोहम्मद आमिर या नसीम बॉल करेंगे विराट और रोहित को, वो शायद तय करेगा, या फिर जसप्रीत बुमराह जब बॉल डालेंगे रिजवान और बाबर को, शायद वो तय हो सकता है। आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर जो है, जहाँ पर शायद दोनों टीमों के वीक लिंक है?
आई थिंक इंडिया का मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रांग इसलिए कि कंसिस्टेंसी है इंडिया के मिडिल ऑर्डर में, प्लेयर शॉट्स मारते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही 7 से लेके 15 ओवर की है। आप देख लें पाकिस्तान का रैकेट प्रॉब्लम फंसते ही वहाँ पे आई है। 6 में ये 60 भी कर लेंगे, वो जाके फिर वो 7 से 15 में इनको प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म स्पिनर। अगर हमारे राइट हैंडर जो भी इफ्तिखार है या रिजवान है या बाबर है, रिजवान तो चलो स्लॉग स्वीप मार देता है, इफ्ती निकल के मारता है या ऑफ स्टंप पे जाता नहीं है। सो ये प्रॉब्लम है हमारी मिडिल ऑर्डर की, जो तैयार भी नहीं किया किसी ने। कोई मिडिल ऑर्डर में कोई लड़का भी आ जाए, कोई फिर आप अब जब हारते हो तो सारे फिर स्टैट्स भी लगाने शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे। जब स्टैट्स देखते हो तो आप रियलाइज करते हो वाकई यार बात तो ये ठीक कर रहे हैं। मैचअप्स की आजकल गेम चल रहा है। मैचअप्स का गेम चल रहा है। और फिर आजकल अब जब ड्राफ्ट में या ऑक्शन में जाते हो, वो स्टैट्स की हम बात करते हैं, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। वो ये नहीं बताता आपको कि किसके खिलाफ किस सिचुएशन में ऑपोजिशन क्या थी, बैट्समैन कौन से थे। वो जनरलाइज आपको बताता है यार इसका इकोनॉमी अच्छा है, अब सिचुएशंस नहीं बताता वो स्टैट। मैं आपसे पूछ रहा था कि अपना जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, क्या इज दैट समथिंग जो और वसीम भाई आपके लिए भी ये सवाल है एक्चुअली, क्योंकि सब कॉन्टिनेंटल टीम्स इंडिया पाकिस्तान को बहुत प्राइड हम फील करते थे कि हमारी स्पिन बड़ी अच्छी है। पर अगर अभी हम पाकिस्तान की देखें तो शादाब खान तो मतलब स्ट्रगलिंग एंड हाउ फॉर लास्ट 2 years। फॉर द लास्ट 2 years इमाद वसीम भी वो स्ट्राइकर नहीं है, वो डिफेंसिव बॉलिंग ऑप्शन आपको देगा। वही अगर हम भारत की बात करते हैं तो रविंद्र जाडेजा, मैचेस ज़्यादा होते हैं, विकेटें शायद उनसे कम रहती हैं, तो पर 4 ओवर में 1 विकेट वो भी नहीं निकालते। अक्षर पटेल हमारे दूसरे स्पिनर खेलने वाले हैं इस मैच में पाजी, तो सिमिलर। हाँ, क्योंकि वेरी वेरी सिमिलर। तो ये क्या मतलब, हालांकि मिडिल ओवर्स में फिर चाहे सुनील नारायण हो, राशिद खान हो, ऐसा तो नहीं है कि T20 में अच्छे स्पिनर नहीं होते या फिर काम नहीं करते। कुलदीप यादव कर सकते हैं, हम उनको खिलाएंगे नहीं। तो इज दैट वन एरिया जो कहने को तो हम सब कॉन्टिनेंटल टीम्स है, पर वो जो हमारी लेजेंडरी स्पिन हुआ करती थी उसकी परछाई इस समय एक्चुअली टीम का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। और शायद इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाता है, ये बल्लेबाजी भी थोड़ी कर लेते हैं। अक्षर हो या जाडेजा हो, अगर ये बल्लेबाजी बेहतर नहीं करेंगे तो शायद इनको मौका नहीं मिलेगा। तो फिर आपके कुलदीप जैसा प्लेयर ज़रूर टीम में खेलेगा या अश्विन जैसे प्लेयर आके खेल जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी वो कहते हैं ना कि कैप्टन की थॉट प्रोसेस हो जाता है, यार ये बैटिंग भी कर लेता है, इसको रख लेते हैं, कभी डेंजर फील्डर भी थोड़ा अच्छा है, और फील्डर अच्छा। और दुबे का भी यही हालत है क्योंकि वो गेंदबाजी भी थोड़ी बहुत कर लेता है। तो इसलिए बीच में ये आया था कि आप ओरिजिनल बैट्समैन और ओरिजिनल बॉलर के साथ खेलोगे तो आप मैच जीतने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मेन गेंदबाज आके करे और मेन 5 बल्लेबाज खेलेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके ये जो बीच वाले गैप आते हैं वो ऐसे प्लेयर आ जाते हैं कि उनको कप्तान भी पसंद करता है, यार कभी ना कभी ये मैच जिता देंगे बल्लेबाजी से या गेंदबाजी से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसी चक्कर में कि इतनी बड़ी एक लेगेसी है लेग स्पिन की पाकिस्तान में। अब्दुल कादर थे, मुश्ताक, दानिश कनेरिया, और आजकल के ज़माने में मुझे लगता है बिना लेग स्पिनर के, जेन्युइन रिस्ट स्पिनर के बहुत मुश्किल है कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना। और पाकिस्तान की टीम में अगर देखा जाए तो एक गैप ये है, और मुझे लगता है कि बॉर्डर के पार उस पार देखें तो राशिद खान के चाचे ताए के लड़के मिला के 13 है, उसमें से 11 लेग स्पिनर है। और पाकिस्तान में लेग स्पिनर क्यों नहीं मिल पा रहा? पाकिस्तान में फास्ट बॉलर मिलते हैं इसलिए नहीं, लेग स्पिन इज वैलिड क्वेश्चन है। वो अब सारे ये सिस्टम की बात है नातुल, सिस्टम कंसिस्टेंसी रहेगी सिस्टम में। अब जो भी एक्स क्रिकेटर है हमारा, अब मेरे खिलाफ हो जाएंगे सारे, आई रियली डोंट केयर। वो जब भी पीसीबी में आते हैं उन्होंने टीम के साथ जाना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर आप क्रिकेट डायरेक्टर आए हो तो आप वहाँ रह के फर्स्ट क्लास देखो, अंडर 19 देखो, ए टीम देखो, शाहीन देखो, हर एक ने टीम के नाल जाना है। पता नहीं क्यों है इनको टीम के साथ जाने का शौक। तो स्काउटिंग की प्रॉब्लम है वसीम, स्काउटिंग नहीं हो रही। स्काउटिंग नहीं हो रही, डिपार्टमेंट्स थे वो इमरान भाई आए वो खत्म हो गए। अब पीसीबी खुद फर्स्ट क्लास कराता है, कुछ आधा तीतर आधा बटेट टाइप चीज़ हो रही है वहाँ पे। अब नए चेयरमैन साहब आए हैं, विल गिव हिम सम टाइम होपफुली। वो क्रिकेट तो इतनी नहीं उनको पता, बट वो क्रिकेट बोर्ड चलाना क्रिकेटर का काम नहीं है, वो तो मैनेजमेंट करें। बाकी वो बंदे ऐसे रखें जो सिंसियर हो उनके साथ और क्रिकेट के साथ सिंसियर हो। और लेग स्पिनर की बात की, पाकिस्तान स्क्वाड में एक मिस्ट्री स्पिनर है इब्रार। जैसे आपने नहीं खिलाना किस स्पिनर की, कुलदीप को हमने भी नहीं खिलाना इब्रार। मिस्ट्री बना के रखना है पूरे टूर्नामेंट, मिस्ट्री पूरी बना के रखेंगे। वन अप है भाई। पर बाजी अब क्योंकि अब बॉलर्स की बात हो चुकी है तो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि बॉलिंग लाइनअप अगर हम कंपेयर करें, फास्ट बॉलिंग में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास एज है, या अगर हम ओवरऑल बॉलिंग की बात करें कैसे मेजर करते हैं इंडियन बॉलिंग अटैक
और पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक? आई थिंक पाकिस्तान के पास एज है गेंदबाजी में, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या है कि क्या उनको वो प्रेशर लेने की आदत है? जो पिछला मैच देखा उसमें भी प्रेशर नहीं ले पाते, लेकिन अगर उनकी एबिलिटी टैलेंट की बात करें तो कोई मुकाबला नहीं है, और सिर्फ टैलेंट के सहारे आप मैच नहीं जीत सकते, माइंड सेट भी चाहिए। शायद इंडियन प्लेयर्स का जो बीच वाले 5-6 प्लेयर है, इनका माइंड सेट बहुत ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान टीम। वसीम भाई आप? एक्चुअली मेरा इनसे एक और सवाल था इसके साथ साथ कि मेक और ब्रेक, क्योंकि ये उस तरीके का मैच है ना जिसके अंदर हाई इंटेंसिटी हाई प्रेशर गेम में वो एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। इस वाले मैच में 9 तारीख को व्हेन पाकिस्तान इज जस्ट लॉस्ट 1, इंडिया 1 जीता है, पर इंडिया को भी मालूम है ये मैच नहीं हारेंगे तो फिर तो क्वालिफिकेशन कंफर्म्ड है। तो वो मेक और ब्रेक क्या डिसाइड करने वाला है? इज इट द पावर प्ले ओवर्स, इज इट द बैटिंग, बॉलिंग, कहाँ पे होगा? आई थिंक इस पिच पे जिस टीम की पहले बैटिंग आएगी उसने असेस करना है। अब आजकल के दौर में मुझे ये समझ नहीं आती, सारे प्रोफेशनल्स हैं, दे गेट पेड लॉट ऑफ मनी। अब फॉर इंस्टेंस मैं गया हूँ अंदर बैटिंग करने, अब जैसे श्रीलंका 77 पे आउट हुई अदर डे इस पिच पे, आप एज एन ओपनर या एज ए नंबर 3 बैटर 1-2 ओवर में पता लग जाता है कि ये विकेट बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 170 नहीं होगा, 140 तक कर लो। 140 कैसे करो? टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलो, वनडे की तरह, सिंगल विकेटें हाथ में होगी, आखिरी 5 ओवरों में गेट टू 50, गेट टू 140। अगर यही श्रीलंका ने 130 किया होता तो ये मैच जीत जाते। उन्होंने 70 चेस करते 4-5 आउट कर दिए थे उनके। वो भी थे साउथ अफ्रीका या सो जो टीम पहले अगर जिसकी बैटिंग आ जाए, वो थोड़ा सा बैटिंग सर्वाइव कर जाए, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल में। अच्छी बात ये लगी है कि जो आप 6 बॉल 8 बॉल अगर खेल जाते हो, और आज सिर्फ इनके साथ में ये एग्री नहीं करता कि पैसे दे दो तो प्रोफेशनल हो जाते हैं। पैसे देने से प्रोफेशनल नहीं होती, थोड़ी बहुत सूझबूझ भी चाहिए उसके लिए। सिर्फ पैसे कमा के प्रोफेशनल हो तो अलग बात है, लेकिन अगर वो 6 गेंदें और 8 गेंदें खेल जाते हैं तो आपको अनुमान हो लेना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, कि इस पिच पे क्या रन ठीक है। अगर 130 बन गए, उससे प्लस बने, तो हमारी गेंदबाजी इसको पकड़ लेगी, हार नहीं सकती। जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हम विश्व विजेता लेके आते हैं, एक बड़ा स्पेशल कॉन्क्लेव करते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की वो इम्पोर्टेंस है, वो अहमियत है, बिल्कुल। बट मेरा सवाल अब ये है कि क्या अब इस इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में वसीम, वकार, मुश्ताक, जावेद भाई, कपिल पाजी, सचिन, सहवाग, गांगुली, अब क्या वो नाम कम होते जा रहे हैं? क्या वो राइवलरी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है? क्या वो आइकॉन, वो कैरेक्टर्स, वो फाइटर्स, वो राइवलरी, वो अग्रेसिवनेस, क्या ये कम होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है? आई डोंट थिंक सो, बट आई थिंक द डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब हम हारते थे या इंडिया हमसे हारती थी तो हमें क्रिटिसिज्म / गालियाँ पड़ती थी, बट हमें पता नहीं था लगता। अब पता लग जाता है, आपके फ़ोन पे आ जाता है सारा कुछ। और जो चीज़ देखनी है देखो, जितनी मज़े की गाली पढ़नी है वो तुम्हें उस पर पड़ी होगी। सो वो प्रेशर डिफरेंट है भाजी। बट हम जब खेलते थे, मेरे ये आइडियल थे कपिल भाई, सनी भाई, इनके साथ जब मैंने पहली दफ़ा देखा इनको, मुझे 2 दिन नींद नहीं आई एक्साइटमेंट से कि मेरे हीरोज़ जिनको मैं देख के बड़ा हुआ मेरे साथ, मैं इनके खिलाफ खेल रहा हूँ। बट ऑन द फील्ड मेरे सीनियर प्लेयर भी थे, फॉर एग्जाम्पल जावेद भाई थे या दिलीप पिंग साकर थे, दे यूज टू हेट ईच अदर ऑन द फील्ड। एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं थे और रात को इकट्ठे बैठे होते थे। तो मैं एज 18 ईयर ओल्ड सोचता था, मैं कि यार सुबह गालां काट देने एक दूसरे ने तो शामी इकट्ठे बैठे होंगे ने। बट दैट वाज प्रोफेशनलिज्म। आफ्टर 5 o'clock गेम इज ओवर, दे वर फ्रेंड्स। नो, अब सिचुएशन क्या है कि आपके पास क्रिकेट बहुत अलग तरह की हो गई है। उस समय या वनडे या टेस्ट मैच होते थे और 90% वही प्लेयर होते थे। आज प्लेयर बहुत सारे बदल गए हैं, वो बहुत फ़र्क पड़ा है। तो वो जो आप एक दूसरी टीम के साथ राइवलरी होती है ना, वो वही होती है अगर वो बार बार खेले। तो 90% पाकिस्तान के प्लेयर भी अलग हो जाते हैं, इंडियन टीम के भी होते हैं। अगर ये एक टेस्ट मैच की सीरीज़ ही हो और 5 साल यही प्लेयर खेलेंगे तो फिर बातें आती हैं कि यार इनका ब्रांड के प्लेयर ये हैं, ये बहुत बड़े हैं। आज तो ये नहीं पता चलता अगला मैच में टीम क्या होगी, कैप्टन क्या होगा, टीम तो छोड़ो। पर क्या आपको लगता है वसीम भाई, जैसे पाजी कह रहे हैं कि वो राइवलरी बन नहीं पा रही, क्योंकि आप साल में एक बार खेलते हो और खेलते हो सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट में, तो वो राइवलरी ही नहीं बन पा रही है? नहीं, उससे एक्साइटमेंट तो रहती है बिकॉज कम खेलते हैं। हम भी 89 में जब अब सीरीज जब भी आए थे पाकिस्तान खेलने, जब सचिन का पहला टूर था, उसके बाद इंडिया से टेस्ट हम 99 में खेले थे, 10 साल बाद।
10 साल नहीं खेली, बट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का जो मज़ा है, इट्स जस्ट नॉट द क्रिकेट। आई थिंक उससे पहले जो हंगामा, फैमिलीज़ में आर्गूमेंट, दोस्त एक दूसरे से, इंडिया पाकिस्तान जो अब्रॉड रहते हैं इकट्ठे एक दूसरे पे तंज प्यार प्यार से तंज भी कर रहे होते हैं, क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं। अब जैसे कल यूएस से आ रहा है, मेरे दोस्त बैठा है हाशिर, उसके बड़े इंडियन दोस्तों ने फ़ोन किया है, हाँ जी बैड लक यार, फिर हंस भी रहे होते हैं वो आगे से। सो वो अपना मज़ा है इन चीज़ों का। बैड लक नहीं, बहुत बुरा लग रहा है यार। बहुत बुरा लग रहा है यार, बड़ी जाती हुई है। हाँ यार, तुसी किवें संभाल लिया। और दूसरा, विराट और रोहित की आप बात कर रहे हैं, इन जनरल दे आर द मॉडर्न ग्रेट्स। पाकिस्तान में उनकी उतनी फॉलोइंग है जितना इंडिया में है। सारा यंगस्टर वो हीरो है वहाँ पे। जैसे बाबर आजम उनका हीरो है बैटिंग में, वैसे ही विराट कोहली और रोहित शर्मा है। उनके आइडियल, उनके पोस्टर्स। मैं जल्दी से ऑडियंस से 1-2 क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपके लिए। Such a privilege to meet all of you. मेरा ये क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। I've grown up watching India cricket, India and Pakistan play and really excelled about it. But पिछले 10 साल में I feel the matches have become more one-sided, even though there's a lot of expectations. क्या psychologically Pakistan is coming with a lot of baggage, and that is why the skill is not able to come to the forefront. या you're right, record देखा जाए पाकिस्तान वो एक ही मैच जीता है। वो जो अभी दुबई में 2-3 साल पहले हम जीते थे। और इंडिया आई थिंक वर्ल्ड कप T20s में भी 6-1 और 5-1 है, बिकॉज जब इंडियन चैनल लगाते हैं तो सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है इंडिया पाकिस्तान मैच से, 5-1, 6-1, 2-1। सो या आई सपोज ये कॉन्फिडेंस की बात है। एज अ टीम, एज अ लीडर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? और दूसरा मैं ये कहूँगा कि 80s में पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर थी। 80s में वो फिर आप हंसो ना, जितना हंस सकते हंसने का हो। मौका मिला, आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं आप? और उस समय उनकी टीम अच्छी थी। अभी आई थिंक पाकिस्तान की टीम थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। अगर आप इंडियन टीम देखो तो पिछले 15-20 सालों में बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है। जो वसीम ने बड़ी अच्छी बात बोली, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बहुत बेहतर निकल कर आई है, तो उससे इंडियन टीम बेहतर बन गई है। ये नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, इनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो सबको पकड़ के खिलाए। यू नीड अ सीनियर क्रिकेटर सम टाइम, जैसे धोनी था। यू नीड ऐसा धोनी जैसा प्लेयर जो पकड़ के, जैसे इमरान खान था, कि जब आपके पास कोई बड़ा लीडर नहीं आता तो थोड़ी बहुत तकलीफ आ जाती है। पर मुझे लगता है कि एक जो यार्डस्टिक है ना, बहुत अच्छी टीम है, बहुत 15 साल से डोमिनेट कर रहे हैं, पर 13 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन ईटिंग। हलवा बन रहा है, स्मेल आ रही है, सूजी पक रही है, पर जब तक मुंह में जाएगा नहीं तब तक हलवा बना नहीं है। तो जीतना जरूरी है इंडियन टीम को। बस इसी दुआ के साथ कि इस बार जो है विश्व विजेता बनकर उतरे टीम इंडिया। इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम विश्व विजेता में। एबीपी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।